एवरीवन, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का जो हाइड्रोलॉजी चल रहे थे। पहले तो इरिगेशन पढ़े, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलॉजी देखे। अब उसके आगे जो टॉपिक में हमको देखना था वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इंडिया वाटर बजट के बारे में देख लिए थे, वर्ल्ड वाटर बजट के बारे में देख लिए थे, अप्लीकेशन एंड डेफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में से होता है वाटर साइकिल, जो आप पहले भी कभी पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता था यहाँ पे कि जैसे सबसे पहले मान लीजिए रेनफॉल हुआ। ठीक है, रेनफॉल या स्नोफॉल हुआ, वो आपका ना जमीन पे आया पानी। अब वो क्या होता है, पहले सरफेस रन ऑफ होता है। रन ऑफ मतलब जो पानी ढुलाव कैचमेंट, देखिए कैचमेंट एरिया है। ठीक है, तो ये पानी ये बह कर, इसको हम रन ऑफ बोलते हैं। जो पानी बह कर आता है ना, उसको रन ऑफ बोलते हैं। तो रन ऑफ होकर ये पानी इसमें चला आया। कुछ पानी क्या होता है, परकोलेट हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन यानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। और वो जाके कहाँ मिल जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, यानी जमीन के जो नीचे पानी होता है वहां पे चला जाता है। तो पहला साइकिल कैसे, देखिए साइकिल कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले तो रेनफॉल हुआ या स्नोफॉल हुआ, वो क्या हुआ, कुछ पानी जमीन के नीचे चला गया, कुछ पानी रन ऑफ होकर कैचमेंट एरिया में चला गया। ठीक है, अब ये कैचमेंट एरिया में क्या होता है कि सोलर जो रेडिएशन है, यानी सन है, ये देखिए सूरज है इधर। ठीक है, सन है, वहां से क्या होता है, सोलर रेडिएशन के कारण वहां से पानी जो है एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन होकर वो कूलिंग होता है, कूलिंग होने के बाद कंडेंसन होता है, कंडेंसर होने के बाद फिर से वो क्या होता है, रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमेशा एक साइकिल रोटेट होते रहता है, ये चलते रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, जब जो पानी जड़ जो पेड़ पौधा जड़ से पानी लेता है, उसमें ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद कारण भी एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है। तो यही प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, जिसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो इट इज ए वाटर सर्कुलेटरी साइकिल विच शो हाउ वाटर सर्कुलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम टू अनदर फॉर्म ऑफ विथ टाइम। अपने समय के अनुसार पानी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है, टाइम के साथ चेंज होते रहता है, और ये हमेशा चलते रहता है। जैसे पहले रेनफॉल हुआ, फिर वो अपने सरफेस पे आया, फिर कुछ रन ऑफ हो गया, कुछ परकोलेट हो गया, जमीन में चला गया। अब वही पानी क्या होता है, फिर से सोलर रेडिएशन के कारण क्या होता है, एवोपरेट होता है। एवोपरेट होने के बाद कूलिंग होता है, कूलिंग होने के बाद कंडेंसन होता है, फिर से वो पानी अपने रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यही हमेशा चलते रहता है, जिसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या है इसमें, तो इट इज एंट्री ऑफ द मॉइस्चर टू मीट इनिशियल मॉइस्चर डिफिशियंसी। क्या होता है कि जो आपने इनफिल्ट्रेशन है, वो मॉइस्चर क्या करता है, इट इज एंट्री ऑफ द मॉइस्चर टू मीट इनिशियल मॉइस्चर डिफिशियंसी। वो मॉइस्चर को पूरा करने के लिए, मॉइस्चर अगर कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो हम मॉइस्चर करने का जो काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। परकुलेशन क्या है, पानी पेंट्रेट करता है, यानी जमीन के अंदर जो पानी जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। डीप मूवमेंट ऑफ वाटर टू मीट ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल से जाकर क्या करे, मिले। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, पॉइंट पे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन प्लस इवोपरेशन को इवेपो ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कौन होता है, जो वाटर अपने जो पेड़ पौधे जो अपने पत्तियों के द्वारा जो नमी को बाहर निकालता है, उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवोपरेशन क्या होता है, सरफेस पे जो पानी एवोपरेट होता है। ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग इवोपेट ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, नोट डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये अभी आपको काम आएगा इसका कि इंटेंसिटी क्या है। तो रेनफॉल पर यूनिट टाइम, एक किसी जैसे मान लीजिए सेकेंड में लेते हैं या आवर में, हम लोग जनरली आवर में लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक आवर में कितना पानी पड़ा, ठीक है, कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एक आवर में कितना डेप्थ पानी पड़ा, मान लीजिए एक आवर में जैसे 5 mm पानी पड़ा। डेप्थ अभी मेजर करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे ना कि कैसे मेजर करते हैं। मान लीजिए अभी सिंपल सा घर पे अगर आपको करना है, तो बरसात के दिन में आप छत पे अपने एक फ्लैट
कोई प्लेट रख दे, उसमें पानी जमा हो जाएगा, उसके बाद उसको मेजर कीजिए। वैसे अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो अलग आता है, रेन गेज आता है वाटर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बता रहे, तो कितना डेप्थ हुआ, मान लीजिए 5 mm हुआ, कितना आवर में, 1 आवर में, तो यही आपका इंटेंसिटी हुआ कि वाटर का रेनफॉल का इंटेंसिटी कितना है, 5 mm पर आवर है, ठीक है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ मॉइस्चर कमिंग टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, किसी भी तरह से आपके सरफेस पे जो पानी मौजूद होता है, पानी प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। या तो वो स्नोफॉल हो जाए, या रेनफॉल हो जाए, या किसी भी तरह से आपके पानी सरफेस पे आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप ठंडा के दिन में देखते होंगे, विंटर सीजन में, कि आपने आपके जनरली वो लोग देखते होंगे जो खेत उत जाते होंगे, तो खेत में देखते होंगे कि फसल के ऊपर, क्रॉप के ऊपर पानी का बूंदे जमा रहता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से, कुहारा से, फुहासा से, या जो भी हो, फुहारा से, या क्या बोलते हैं उसको, स्नोफॉल से, रेनफॉल से, किसी भी तरह से आप जमीन पे अपना पानी जो प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यानी रेनफॉल की बात आएगा तो रेनफॉल जो है एक प्रिसिपिटेशन का ही पार्ट है, मतलब प्रिसिपिटेशन के अंदर रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब आएगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, फॉर्म कितने मतलब कौन कौन सा प्रिसिपिटेशन का फॉर्म है, तो रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, ड्रीजल हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। स्लीट हो गया, हेल हो गया, जिसे ओला ओला पड़ता है ना, तो वो भी तो एक प्रिसिपिटेशन का ही पार्ट हो गया, उसके थ्रू भी तो हमारे सरफेस पे पानी आते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। पहला है रेनफॉल। रेनफॉल जो सब इससे वाकिफ होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो रेनफॉल नहीं देखा होगा, बरसात नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इट इज द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ साइज मोर देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी आई मोर देन 1 mm पर आवर। अगर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पानी का बूंद है, जैसे मान लीजिए वर्षा पड़ रहा, वर्षा स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे पानी का ये देखिए बूंद है, ठीक है, ये वर्षा का पानी है। ये अगर 0.5 mm का है, ठीक है, मोर देन 0.5 mm, मतलब 0.5 mm से बड़ा बूंद है, और जो इसका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब 1 आवर में कम से कम 1 mm पानी जमा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। अगर उससे कम होगा तो उसे रेनफॉल नहीं कहते हैं, हम लोग देहाती लैंग्वेज में उसे फुहारा बोलते हैं, जिसे ड्रीजल बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो देखते हैं ना, बोलते हैं कि पानी नहीं, मतलब वर्षा नहीं हो रहा, फुहारा है, फुहारा टाइप का हो रहा है। तो वो कब हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, जब उसका जो साइज है कितना हो, 0.5 mm हो, और इंटेंसिटी उसका कितना हो, 1 mm पर आवर हो, मतलब 1 आवर में आपके यहाँ पानी कितना जमा हो जाए, 1 mm पानी जमा हो जाए, ठीक है। डेप्थ तो उसका 1 mm हो जाए, और उसका जो ड्रॉप है, जो पानी का बूंद है, वो 0.5 mm से बड़ा हो, तो तब उसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। तो इट इज द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ साइज मोर देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी आई मोर देन 1 mm पर आवर, डेट इज कॉल्ड रेनफॉल। साइज इसका कितना होगा, 0.5 mm से बड़ा होगा, इंटेंसिटी जो होगा 1 mm पर आवर से ग्रेटर देन होगा। मैक्सिमम साइज कितना होगा, अच्छा अभी तो बात कर ली हम लोग मिनिमम साइज की, कि 0.5 mm का होगा। मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, तो 6 mm तक को हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। 6 mm तक का अगर पानी का बूंद पड़ रहा है तो हम लोग रेनफॉल बोलते हैं, यानी वर्षा बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग दूसरा नाम दे देंगे उसका, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी रेनफॉल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जो अगर हम तो ये तो साइज की बात करें तो 0.5 to 6 mm हो गया। अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो चेंज हो जाता है। लाइट रेनफॉल, हल्का फल्का बरसात कब होगा, जब 1 mm पर आवर से 2.5 mm पर आवर के बीच हो। इंटेंसिटी जो हो 1 mm से ज्यादा और 2.5 mm से कम होता है, तो हम लोग बोलते हैं हल्का फुल्का बरसात है, लाइट रेनफॉल है। अगर मॉडरेट की बात करें तो 2.5 mm पर आवर से लेकर 7.5 mm पर आवर तक हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेट है। हैवी रेनफॉल कब हो जाता है, जब 7.5 mm पर आवर से ज्यादा हो, तो बोलते हैं बहुत ज्यादा बरसात हो रहा है, ठीक है। तो यही है हैवी रेनफॉल, जिसका 1 आवर में लगभग 7.5 mm से ज्यादा पानी जमा हो जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं वो हैवी रेनफॉल हो रहा है। ड्रीजल क्या होता है, इट इज द फॉल ऑफ मॉइस्चर ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm,
जिसको आप हम सब उस फुहारा के नाम से जानते हैं। बरसात के दिन में देखते होंगे कि वर्षा नहीं होता है, हल्का 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 फुहारा टाइप का पड़ते रहता है, जिसे हम लोग ड्रीजल के नाम से जानते हैं। उसे कैसे हम लोग पहचानते हैं? अगर उसका साइज, बूंद का साइज, ड्रॉप का साइज 0.5 mm से कम हो और इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से कम हो, ठीक है, 1 mm पर आवर से कम हो, साइज उसका 0.5 mm से कम हो, तब उसे हम लोग ड्रीजल बोलते हैं। साइज जो हो 0.5 mm से कम हो और जो इसका इंटेंसिटी है 1 mm आवर से कम हो। सब फ्रीजिंग टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जब पानी बर्फ में जमना स्टार्ट हो जाता है तब उसे हम लोग सब फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम लोग सब फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ड्यू एंड फ्रोस्ट आर फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। ड्यू और जो फ्रोस्ट है वो भी किसका है? प्रिसिपिटेशन का ही पार्ट है। स्नोफॉल क्या आता है? इट इज प्रिसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ फाइन आइस क्रिस्टल ऑफ साइज लेस देन 1 mm। अगर उसका साइज फाइन आइस क्रिस्टल हो, स्नोफॉल देखते होंगे जम्मू कश्मीर ये सब मनाली वगैरह वाला में देखते होंगे, छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, पड़ते रहता है, गिरते रहता है, तो वो स्नोफॉल होता है। उसका साइज जो होता है 1 mm से कम होता है, ठीक है, तब उसे हम लोग स्नोफॉल कहते हैं और वो फाइन आइस क्रिस्टल होना चाहिए, ठीक है। स्लीट क्या है? ऑल्सो नोन एज फ्रोजन रेन। When rainfall occurs at sub-freezing temperature, rain drops freeze in atmosphere and falls on the ground surface in form of ice crystal of size 1 to 5 mm. Size 1 mm to 5 mm हम लोग स्लीट उसे कहते हैं जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर, अभी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में बता रहे थे कि जिस टेम्परेचर पे जो आपका पानी का बूंद है वो जमना स्टार्ट हो जाए उसे सब फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो वही फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो पानी का ड्रॉप है वो फ्रीज होकर अपने एटमॉस्फेयर से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लीट के नाम से जानते हैं। 1 to 5 mm का है तो स्लीट बोलते हैं, इससे बड़ा होता है तो हेल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आप ओला पड़ रहा है। तो इट इज ए प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लंप ऑफ आइस क्रिस्टल ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज। तो 8 mm से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग हेल बोलते हैं। अगर वो 1 से 5 mm के बीच में जो ओला गिर रहा है तो उसे हम लोग स्लीट कहते हैं। आई होप क्लियर है यहाँ से। मैकेनिज्म ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या है? इसका मैकेनिज्म तो ही जो अभी हम लोग ये चीज को तो बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, जो प्रिसिपिटेशन का मैकेनिज्म है कैसा है। तो एटमॉस्फेयर मस्ट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे शुड एक्यूमुलेटिव इन एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि अपने एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा मॉइस्चर जमा हो जाता है तो क्या होता है? प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूमुलेटेड मॉइस्चर शुड राइज इन एटमॉस्फेयर टू सो दैट दे एडियाबेटिकली कूल कंडेंस एंड फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉप्स। जो मॉइस्चर है वो जम कर कंडेंस होकर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द वाटर ड्रॉप्स सो फॉर्म्ड आर सो स्मॉल इन साइज एंड सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर। अपने मॉइस्चर में देखते होंगे बादल लगता है, तो बादल क्या है? वहाँ पे छोटा छोटा पानी का क्या होता है? बूंद होता है, ठीक है। वही जम कर क्या होता है? प्रिसिपिटेशन में बदल जाता है। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल और ड्रीजल, ये सब में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। If atmosphere contains dust particles, salt concentration and product of combustion will act as condensation nuclear over which these water drops deposit and their size increases। जब इसकी साइजेज क्या होती है? इंक्रीज होती है तो वो प्रिसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। When they attain sufficient size, they drops down from atmosphere in the form of precipitation। तो जब वो कंडेंस होकर बड़े बड़े जो छोटे छोटे साइज थी किसी डस्ट की वजह से, साल्ट कंसंट्रेशन की वजह से जब आपस में मिलकर एक बड़ा बूंद बना लेता है, बड़ा ड्रॉप बना लेता है, तो प्रिसिपिटेशन के जितने भी फॉर्म्स थे किसी न किसी फॉर्म द्वारा अपने सरफेस पे उसे हम लोग को देखने को मिलता है। रेनफॉल सीजन कौन कौन सा है? तो प्री मानसून होता है, एक पोस्ट मानसून होता है। तब प्री मानसून जो होता है मई लास्ट वीक टू एंड सितंबर तक होता है, और पोस्ट मानसून जो होता है अक्टूबर से नवंबर वाला होता है। अगर अक्टूबर से नवंबर वाला में जो आपको रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है वो पोस्ट मानसून सीजन का होता है, और मई लास्ट वीक से जो सितंबर के बीच में होता है वो प्री मानसून सीजन होता है।
ठीक है। तमिलनाडु वगैरह में जो आपको रेनफॉल प्राप्त होता है वो पोस्ट मानसून के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात किया जा रहा है, डेप्थ एंड टाइम मेजरमेंट करता है, कितने टाइम में कितना डेप्थ में कितना टाइम पे कितना डेप्थ हुआ है वाटर का, प्रिसिपिटेशन का। तो रिकॉर्डिंग रेन गेज है जो आपको आगे चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है जो ओनली डेप्थ चेक करता है कि कितना डेप्थ हुआ, उसमें टाइम का मेजरमेंट नहीं होता है कि कितने टाइम में हुआ। तो दो तरह के रेन गेज होता है। रेन गेज क्या है, सीधा सीधी सुन लीजिएगा। बाय बाय द वे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए क्वेश्चन कर दिया जाए कि रेनगेज क्या है, तो रेनगेज होता है जो वाटर को मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट है, जिसके थ्रू वाटर कितना हुआ है, रेनफॉल कितना हुआ है, उसको मेजर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेनगेज अगर पूछ दे कि रेनगेज क्या है, तो बोलिएगा रेनगेज ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग रेनफॉल कितना होता है उसको मेजर करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेनगेज कहते हैं। जो दो टाइप का होता है, रिकॉर्डिंग रेनगेज होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज होता है। रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है जो डेप्थ और टाइम दोनों मेजर करता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है जो ओनली डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन को चेक करता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर वाटर। जम्मू एंड कश्मीर रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिसंबर लास्ट वीक टू जनवरी एंड। जो जम्मू कश्मीर में जो रेनफॉल होता है वो दिसंबर लास्ट वीक टू जनवरी एंड होता है। केरला एंड असम रिसीव फर्स्ट रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा केरला एंड असम में रेनफॉल होता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो प्रिसिपिटेशन इज मेजर्ड एज वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर। वर्टिकल डेप्थ अभी बता रहे थे ना मेजर करने के लिए, आपको घर पे भी चेक करने के लिए बताया। बरसात के दिन में आप एक फ्लैट प्लेट रखें, फ्लैट प्लेट में क्या होगा, फ्लैट प्लेट में जब पानी जमा हो जाए उसे आप अपने स्केल के थ्रू वर्टिकल करके चेक कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर वाटर हुआ है। तो प्रिसिपिटेशन इज मेजर्ड एज ए वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर ऑन ए फ्लैट सरफेस एट ए पॉइंट वेयर इट्स फॉल बिफोर लॉस्ट। जो पानी लॉस्ट हो गया उसके पहले, ऐसा नहीं कि परकोलेट हो जाए जमीन के अंदर चला जाए उसके बाद मेजर करें आप। ठीक है। इट इज मेजर्ड, अच्छा ये तो बर्तन में रहेगा तो जमीन के अंदर नहीं, एवोपरेशन तो हो सकता है ना, एवोपरेट करके नहीं खत्म हो जाए तो उसको इवोपरेशन से लॉस होने से पहले उसे मेजर कर ले, यानी वर्षा पड़ा रुका जाके तुरंत मेजर कीजिए। इट इज मेजर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर और एमएम। इसे या तो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं या एमएम में मेजर कर सकते हैं। प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग रेन गेज और एम्ब्रोमीटर, प्लम्बियोमीटर, हाइड्रोमीटर। आप तो हम लोग जो नाम मतलब प्रिसिपिटेशन को आप किस इक्विपमेंट से चेक करते हैं, तो रेन गेज हम लोग बोलेंगे। ठीक है। वैसे और भी इक्विपमेंट है जिससे चेक किया जाता है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद किसी और टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। ठीक है।